हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं मार्च के अगले 15 दिनों तक 15 मार्च से 31 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। इस रीडिंग को 4 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला आपका हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ है और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। इसके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर इस वक्त इमोशनल हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है पास्ट में कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही हो, या उस हेल्थ प्रॉब्लम से आप बाहर आए हैं, आपकी रिकवरी हुई है। आप अब अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। इसकी वजह से आप संतुष्ट हैं, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हैं और अपने आप को इस वक्त आप खुश या संतुष्ट पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हेल्थ को लेकर जो संघर्ष किया है उससे आप बाहर आए हैं। इसकी वजह से आपको संतुष्टि हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम रही थी जिससे आप अभी रिकवर हुए हैं या बाहर आए हैं, तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह नहीं हो जाना है। अगर आपके हेल्थ में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, तो अभी लापरवाह नहीं होना है अपने हेल्थ का। उसी तरह आप ध्यान रखें, उसी तरह केयर कीजिए अपना, जैसे आप पहले कर रहे थे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कहता है कि जो भी मेडिसिन या जिस तरह के प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं, जिस तरह का सलाह आपको डॉक्टर्स ने दिया है, तो उन सलाहों को आप माने और उस पर काम करें। जिस तरह जैसा उन्होंने कहा है आप उस रूटीन को, उस मेडिसिन को फॉलो करें। ये समय आपके हेल्थ को लेकर लापरवाह होने का नहीं है। ज़रूर आपकी रिकवरी हुई है, आपका हेल्थ पहले से बेहतर है, लेकिन आप लापरवाह ना हो, इस बात की आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। अब आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए कार्ड आया है द ड्रीमर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स है, तीसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स। द ड्रीमर कार्ड कहता है ये समय आपके लिए किसी नई शुरुआत का है, या आपने किसी नए जॉब में या किसी नए काम को शुरू करने का डिसीजन लिया है, या ये कार्ड सलाह दे रहा है कि ये समय है कि आप अपने लिए कुछ नया करें, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। ये कार्ड कहता है कि आप खुद पर भरोसा करें और अपने डाउट्स को, अपने अंदर जो अगर किसी तरह की इनसिक्योरिटी है अपने फ्यूचर को लेकर, तो उन्हें आप साइड करें, उन कमज़ोरियों पर आप विजय पाएं या उनको कंट्रोल करें। कॉन्फिडेंस के साथ अपने नए सफ़र पर आगे बढ़िए, या जिस नई शुरुआत को आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये समय आपके अपने लिए एक्शन लेने का है, तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम आप आगे बढ़ाएं, उस राह पर चलें। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए जो एक कठिन समय रहा होगा, करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड जो एक स्ट्रगल का टाइम था,
वो अब ख़त्म होने का समय है। ये ख़त्म हो, बहुतों के, आप में से बहुतों के लिए वो ख़त्म हो चुका है। और अगर कुछ जो लोग हैं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर और अपने प्रोफेशन में, तो अब बहुत जल्द वो आपका स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा। ये कार्ड कहता है कि यह समय आपके एक्शन लेने का है। अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आप एक्शन लें, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अपने शंका के, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ें। पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आप आगे बढ़ें। ये समय आपके एक्शन लेने का है। आप अपने लिए इस समय बहुत उत्साहित होंगे। आप में बहुत, इस समय अपने काम को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आपकी इस समय क्रिएटिविटी, आपकी क्षमताएं बहुत अच्छी है, जिससे आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आगे ज़रूर बढ़ें, लेकिन पेशेंस के साथ। अपनी प्लानिंग अच्छी रखें, पेशेंस के साथ अपने प्लान्स बनाएं और एक्शन लें। आप सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और साथ ही ये कार्ड आपको सलाह देता है कि जिस काम को आप एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर रहे हैं, उसे बनाए रखें। जब तक आपका काम ख़त्म ना हो तब तक आप किसी वजह से अपने आप को स्लो ना करें या डीमोटिवेट ना फील करें। ये कार्ड कहता है जैसे आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपना काम शुरू किया है, वैसे ही उसे ख़त्म भी करें, उसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जिस प्लान, जिस काम को लेकर आप आगे बढ़े हैं, उसमें आपकी सक्सेस डेफिनेट, आपकी सक्सेस वहाँ पर है। ये कार्ड कहता है इस सक्सेस के साथ आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन में स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी आएगी, आपके आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर करियर से रिलेटेड आपके एक अच्छे प्लान के साथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक पेशेंस के साथ अपने प्लान, अपने काम को आगे बढ़ाएं। जितनी भी आपके चैलेंजेस थे आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड, आप में से कुछ लोग उन स्ट्रगल को, अपने स्ट्रगल फेज़ को ख़त्म किया है, उसे कंप्लीट करके एक नए फेज़ में हैं आप। और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जल्द उनका स्ट्रगल पीरियड ये ख़त्म होगा। अब आप अपने करियर एंड प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आपके लव लाइफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। द स्ट्रेंथ कार्ड। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप किसी सिचुएशन में यहाँ अपने लिए किसी तरह का कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं, या किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं और उसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप बाहर आना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने अंदर साहस जुटा रहे हैं अपने, और कॉन्फिडेंस के साथ आप उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड कहता है कोई अगर प्रॉब्लम थी आपके लव लाइफ में, तो यहाँ आपके लिए हीलिंग है। जजमेंट कार्ड बहुत एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है
तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। आपके लिए यहाँ हीलिंग है। जहाँ भी जो अगर कोई प्रॉब्लम थी आप उसे दूर कर पाएंगे। अगर किसी तरह की कोई आपकी लव लाइफ में किसी तरह की कोई बाधा थी तो उसे आप दूर करने में सक्षम होंगे। 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, किसी तरह के वाद विवाद को दिखाता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको अपने पार्टनर के साथ किसी बात पे बहस हुई हो, कोई वाद विवाद हुआ हो, इसकी वजह से आप दोनों में दूरी आ गई हो। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से आप थोड़े लो फील कर रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, आप इस स्ट्रेस से आप बाहर आ पाएंगे। जजमेंट कार्ड कहता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो हीलिंग आपको मिल जाएगी। 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके किसी तरह के वाद विवाद, आप किसी तरह के आपस में बहस को दर्शाता है। और 3 ऑफ सोर्ड्स इसकी वजह से आप निराश हैं, दुखी हैं, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं इस वक्त। तो जजमेंट कार्ड कहता है ये जो आपके लव लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस है या नेगेटिविटी जो है उससे आप बाहर आएंगे। यहाँ हीलिंग है आपके लिए, या आप उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, वहाँ आप वो करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एफ़र्ट्स इस रिश्ते को बेहतर करने में होना चाहिए तो आप ये कर पाएंगे। आप चाहते हैं मेंटल स्ट्रेस से बाहर आना, तो वहाँ भी आप उससे भी बाहर आ पाएंगे। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि बस आप अपने खुद पर भरोसा बनाए रखें और इस तरह ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकले, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानें। आप जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, आप उसे हैंडल कर पाएंगे। या तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे या अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आप जो भी एफर्ट अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आप करेंगे। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ में क्या है। इसके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ट्रैवल का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये कार्ड कहता है आपको इस समय सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आप अपनी खूबियों और कमियों को पहचान रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि इस सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप अपने सिचुएशन, अपने फैमिली लाइफ में किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति को हैंडल करने का आप में अब करेज है, या इसकी वजह से आप में वो शक्ति होगी, आप में वो स्ट्रेंथ होगा कि आप इन समस्याओं को, अपने फैमिली लाइफ से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फ़िज़िकली ट्रैवल करें, कहीं घूमने जा सकते हैं, या किसी अपने फैमिली के साथ किसी सफ़र पे जा सकते हैं, या आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। आपको इस तरह के किसी अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहीं आप अपने रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करने जा सकते हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड यहाँ पर ये ट्रैवल आपके सेल्फ रियलाइजेशन की ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि ये 5 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है आपके फैमिली में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी तरह का वाद विवाद में आप उलझे हों, आप इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप अपनी भी कमज़ोरी को यहाँ पहचान रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप में अपनी कमी को एक्सेप्ट करने की अब वो क्षमता है इस सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से। इसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम को बहुत हद तक संभाल लेंगे, उसे कंट्रोल में कर लेंगे। अगर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है या किसी तरह का वाद विवाद वाला सिचुएशन है फैमिली में तो। नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इसकी वजह से आपके सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये प्रॉस्पेरिटी फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है और मेंटल पीस भी हो सकता है। मानसिक शांति की वजह से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस शांति की वजह से आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। आपको अपने फैमिली में इस वक्त शांति चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे सकें। आइए एंजल्स क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है इट्स अप टू यू। ये कार्ड कहता है बिल्कुल हर बात आप पे निर्भर करता है। यहाँ जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है 5 ऑफ स्टाफ्स, या आपके फैमिली लाइफ हो या ये आपके लव लाइफ में हो 5 ऑफ वैंड्स, तो ये कार्ड कहता है कि ये बिल्कुल आप पे निर्भर है कि आप अपनी स्थिति या परिस्थिति से आप क्या चाहते हैं, किस तरह का समाधान चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। इसलिए अपने एफ़र्ट्स में कमी ना करें। अगर कहीं आपको आपकी गलती समझ में आती है कि आपकी कहीं कोई गलती है तो उसे एक्सेप्ट करने में भी ना झिझकें। इससे आप अपने लिए मानसिक शांति पाएंगे ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।